हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य से हमने यहाँ पर पद्य खंड का यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए साथी हाथ बढ़ाना, ये गीत है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको स्टार्ट किया था। इसके जो लेखक है, इस गीत के जो गायकार हैं वो है साहिर लुधियानवी जी। और इनके बारे में हमने यह गीत के बारे में क्या जाना था कि ये गीत जो है नया दौर फिल्म का के लिए जो है गाया गया था। और ये जो है गीत आजादी के कुछ समय बाद लिखा गया था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देता है। कवि ने इस गीत के द्वारा बताया है कि जब भी हम जो है मिलजुल कर क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वो काम जो है क्या हो जाता है, हर मुश्किल को हम वहाँ पर आसानी से उसको पार कर सकते हैं। तो इस गीत के यहाँ पर हमने कल बच्चों ने भी पढ़े थे, और ये है उस फिल्म के यहाँ पर नायक साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से इस गीत को गाएंगे और इसके साथ ही इसके जो आगे के जो अर्थ है उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो गीत है आपके पास, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपने दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। आगे है साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि स्वतंत्रता के बाद 1947 में 1957 में ये जो है लिखा गया था। और ये क्यों लिखा गया था कि एक नए भारत का निर्माण करने के लिए ये गीत जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम सभी को एक नए भारत का निर्माण करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिलजुल कर हम सभी को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके जो है हम एक नए भारत का, एक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका अर्थ भी जान लिया था कुछ पंक्तियों का। तो पहली जो लाइनें थी यहाँ पर उसके कुछ शब्द, कठिन शब्द थे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो इसके कुछ कठिन शब्द थे, इतने कठिन नहीं है बट फिर भी साथी का मतलब यहाँ पर दोस्त और या मित्र से है। हाथ बढ़ाना का मतलब है कि सहायता करना। अकेला, जब कोई साथ ना हो उसको अकेला कहा जाता है। थक का मतलब यहाँ पर थकने से है। मिलकर बोझ उठाना का मतलब है कि मिलजुल कर हमें काम करना चाहिए। ठीक है, तो अर्थ क्या है, इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया है कि हम सभी को एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। ठीक है, कवि कहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक जाता है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि एक अकेला व्यक्ति काम करता है तो वो थक जाएगा। ठीक है, यदि हम जो है उसका साथ दें या उसकी सहायता करें तो उसका जो काम है, काम का जो बोझ है वो कम हो जाता है। इसलिए हमें जो है आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। ठीक है, यही काम आप क्लास में भी करेंगे और घर में भी आप यही करेंगे, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में भी आप यही काम करेंगे। देश बनाने से पहले जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर आप हाथ बढ़ाइए। जहाँ आप, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर आप हाथ बढ़ाइए। ठीक है ना, आप क्लास में किसी की मदद कीजिए तो ये आपके साथियों का हाथ बढ़ाना हुआ। आप घर पर अपने पेरेंट्स की मदद कीजिए तो वो आपका हाथ बढ़ाना हुआ। आप सोसाइटी में, वहाँ पर जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं या गांव या कस्बे में रहते हैं तो वहाँ पर आप हाथ बढ़ाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने देश में सबसे, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हमारी क्या है अस्तित्व है, वहाँ पर हमें क्या करना है, मदद करना है। तो कभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक अकेला व्यक्ति जो है किसी भी काम को करने में थक जाता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसके काम में उसका साथ देना चाहिए, हमें मिलजुल कर जो है काम करना चाहिए। तो इससे जो है एक अकेले व्यक्ति पर बोझ नहीं पड़ता है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया।
अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द थे जो कदम बढ़ाना, मेहनत वालों का मतलब है मेहनत करने वालों वाले जो लोग हैं, कदम बढ़ाना, साथ साथ आप कठिन शब्दों की भी लिख लेंगे। कदम बढ़ाना यानी कि आगे चलना, सागर का मतलब समुद्र से है, पर्वत का मतलब पहाड़ से है, शीश झुकाना यानी कि सिर झुकाना, फौलादी का मतलब होता है मजबूत, सीने बाहें, चट्टान कड़े पत्थर, और पैदा कर दे रहा है यानी कि रास्ता निकल या निकाल देना, निकाल देना होगा यहाँ पर, निकल देना नहीं निकाल देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रास्ता निकाल देना। ठीक है, तो ये है कुछ कठिन शब्द। अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, इन पंक्तियों का क्या यहाँ पर अर्थ है। तो जब भी मेहनती जो लोग होते हैं वो काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, समुद्र में भी रास्ता निकल आता है और पर्वत को भी जो है पार किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि तब मुसीबतें भी पीछे हट जाती हैं। अब यहाँ पर समुद्र में भी रास्ता बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करके किसी नदी में चले जाएं और वहां रास्ता बनाना शुरू करें। हमारे लिए इसका क्या तात्पर्य है कि हम जो है हमारे सामने जो भी मुश्किलें हैं, जो भी हमारे सामने मुसीबतें आती हैं, उनका हमें बहुत ही धैर्य के साथ उसका क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए, ना कि उससे दूर हटना चाहिए। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि हमारे सीने में हमारी मेहनत जो है, आगे कहते हैं मुसीबतों में हम पीछे हट जाती है, यानी कि यदि हम कठिन परिश्रम करें, हम मेहनत करें, तो जो भी मुसीबतें हैं वो सभी पीछे हट जाती हैं, यानी कि वो दूर, हम उनको दूर कर सकते हैं। हमारी जो बाहें हैं, बाहों में ताकत है और हमारे सीने में हिम्मत है, यदि हम चाहें तो हम सब कठोर पत्थरों को तोड़कर अपने लिए रास्ता बना सकते हैं, यानी कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी ताकत से, अपनी बाहों की जो ताकत है, हमारी जो सूझबूझ है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको अपनी जो परेशानी है उसको दूर कर सकते हैं, अपने लिए रास्ता निकाल सकते हैं। बस हमें मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए एक आदमी से नहीं होगा, हम सबको जो है मिलजुल कर काम करना चाहिए। मेहनती लोग मिलकर हर मुसीबत को पार कर सकते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं वो मिलकर जो है क्या कर सकते हैं, हर मुसीबत को वो पार कर सकते हैं। आगे यहाँ पर क्या था, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ा। अब क्योंकि स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के लिए ये गीत गाया गया था, मेहनत अपने लेख की रेखा। अब यहाँ पर मेहनत का मतलब परिश्रम से है, लेख की रेखा का मतलब है, यहाँ पर अर्थ भी दिया है, भाग्य में लिखा होना, डरना, भयभीत होना, कल बीता हुआ दिन, गैरों का मतलब होता है पराये लोग, खातिर का मतलब के लिए, दुख और सुख का मतलब यहाँ पर क्या है, दुख और, अच्छा खातिर के लिए, दुख सुख, ठीक है। अच्छा, मंजिल लक्ष्य हो जाएगा, सच सत्य हो जाएगा, रास्ता राह हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, मेहनत द्वारा हम अपने भाग्य को भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यहाँ पर जो गीत गाया है लेखक ने, तो क्या कह रहे हैं कि मेहनत करके हम अपने भाग्य की रेखा को भी बदल सकते हैं, इसलिए हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। कल तक यानी कि कल का मतलब यहाँ पर किससे है, बीता हुआ दिन, कल तक हमने दूसरों के लिए काम किया, पर आज हमें अपने लिए मेहनत करनी है, जिससे हमारा देश जो है आगे बढ़े। हम सभी साथियों को जो है सुख और दुख एक समान है, हम सभी का जो है सुख और दुख एक समान है। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद ये गीत गाया गया था, तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, लेखक हमें क्या बता रहे हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत द्वारा, हम मेहनत करने से, कुछ लोग जो हैं भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि मेरे भाग्य में यदि ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम मेहनत नहीं करें तो अच्छे भाग्य को भी हम क्या कर देंगे, उसको भी हम खराब कर देंगे, वो भाग्य हमारा फिर विपरीत हो जाता है, क्योंकि आलस से
और परिश्रम करने वाले लोग जो है अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। उनका भाग्य उनके हाथ पर होता है, उनको जो करना है तो करना है, ठीक है ना। तो जो मेहनत नहीं करते हैं उनका भाग्य अच्छा भी होगा तो उनके दिन विपरीत हो जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि कि मेहनत अपने लेख की रेखा, यानी कि मेहनत द्वारा हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि लेखक क्या कह रहे हैं, कल गैरों की खातिर की। देखिए यहाँ पर लेखक का जो तात्पर्य है कि स्वतंत्र भारत से पहले हमारा भारत देश गुलाम था, अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था। तो वहां पर हमने लोगों की खातिर मेहनत की, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, यानी कि आज हम अपने देशवासियों की खातिर जो है मेहनत करेंगे, ठीक है ना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है, यानी कि हम सभी का जो दुख और सुख है वो सभी एक है, ठीक है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नहीं। और जो हमारी मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है वो सच को प्राप्त करने का है। हमारी मंजिल का जो रास्ता है वो नेक यानी कि अच्छाई का है, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें जो है मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर लाइनें क्या थी, चलिए आप गाएंगे साथ में। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, ठीक है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर हमने क्या इसका अर्थ देखा कि मेहनत करने वाले जो है अपने भाग्य को बदल देते हैं, यानी कि यदि हम मेहनत करें तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, ठीक है। और यदि हम मेहनत से नहीं डरना, हमें जो है मेहनत से नहीं डरना चाहिए। अक्सर जो है मेहनत का रास्ता थोड़ा कठिन होता है, मेहनत करना कठिन लगता है, और हम जो है मेहनत नहीं करते हैं और आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन वो आसान रास्ता हमें जो है बाद में दिक्कतें करती हैं। इसके आप कठिन शब्द साथ साथ लिख लेंगे, सभी बच्चे नोटबुक निकालेंगे और इसके कठिन शब्द आप साथ साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो हमें जो है मेहनत से जो है अपनी किस्मत बदलनी है। मेहनत अपने लेख की रेखा, यानी कि मेहनत द्वारा हम अपने भाग्य की रेखा को भी बदल सकते हैं। मेहनत से क्या डरना, हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए, कल गैरों की खातिर की। तो यहाँ पर जो गीतकार हैं, हमारे जो लेखक हैं, वो क्या कह रहे हैं कि कल तक हम स्वतंत्र भारत नहीं थे, हम गैरों के गुलाम थे, तो हमने दूसरों के लिए मेहनत किया है। कल गैरों की खातिर की, हमने मेहनत इससे पहले जो थे, जब हम गुलाम थे तब हमने गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, और आज हमने अपने देशवासियों के लिए अपने लिए क्या करना है, मेहनत करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि हमारा हम सब का दुख और सुख एक ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, हमारी जो मंजिल होगी वो सच की मंजिल होनी चाहिए, और हमारा जो रास्ता है वो अच्छाई का होना चाहिए, ठीक है। नेक का मतलब अच्छा, ठीक है। साथ ही हाथ बढ़ाना, और हमें जो है हम सभी को मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इन पंक्तियों को आपने लिख लिया होगा सभी ने। आगे यहाँ पर क्या है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। लेखक कह रहे हैं एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। तो कतरे का मतलब क्या है, बूंद से है। एक से एक मिले तो कतरा, कतरा यानी कि बूंद बूंद मिलकर, और दरिया का मतलब क्या होता है, नदी। तो बूंद बूंद मिलकर जो है क्या बन जाती है, नदी बन जाती है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। तो जर्रा यहाँ पर किसको कहा जाता है, कण को, एक छोटे से पार्टिकल्स को कहा जाता है। जो छोटा सा कण आपने सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो छोटा सा जो कण होता है उस कण से मिलकर क्या बन जाता है, सहरा। तो सहरे का मतलब क्या है, यहाँ पर रेगिस्तान से है। तो रेगिस्तान रेत से बना होता है ना, एक रेत का जो छोटा सा कण होता है उसको कण कहा जाता है, ठीक है ना। तो हर कण जो है, कण कण मिलकर क्या बनाता है, सहरा यानी कि रेगिस्तान बना देता है, इतना बड़ा रेगिस्तान बना देता है। और एक से एक मिले तो कतरा, कतरे का मतलब यहाँ पर एक छोटे से पार्टिकल से है, ठीक है ना, एक छोटे से यहाँ पर किसे है, बूंद से है, ठीक है। तो बूंद यहाँ पर क्या है, बूंद ड्रॉप आपने देखी होगी, छोटी सी बूंद, बूंद से मिल मिलकर क्या बन जाती है, नदी बन जाती है। और छोटे छोटे जर्रा यानी कि छोटा सा जो कण है, कण से मिलकर सहरा यानी कि रेगिस्तान बन जाता है। तो इनको अर्थ भी आप साथ साथ लिखेंगे। राई का मतलब यहाँ पर क्या है, राई होता है, आप जानते हैं राई का दाना, ठीक है, सभी ने देखा होगा, छोटा सा दाना।
एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। तो यहाँ पर पर्वत का मतलब क्या है, पहाड़। और राई कितना छोटा होता है, राई का दाना सभी ने देखा होगा, ठीक है, घर गांव में तो सभी देखते हैं राई का दाना। तो राई का दाना इतना छोटा होता है, और यदि उस राई को हम मिलाएं, एक से एक मिलजुल कर राई भी क्या बन जाता है, पहाड़ बन जाता है। एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत। तो इंसान का मतलब यहाँ पर आदमी से है। यदि हम जो है साथ में मिलजुल कर काम करें तो हम जो है अपनी किस्मत को भी अपने वश में कर लेते हैं, यानी कि अपने वश में करना। वश का मतलब अपने वश में करना, यानी कि जो हम चाहें वो हम कर सकते हैं। वश का मतलब क्या होता है, हम जो चाहें। तो यदि हम आपस में मिलजुल कर काम करें तो जो हम चाहें वो अपने हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। तो कुछ यहाँ पर कठिन शब्द है, कतरे का मतलब बूंद से है। तो एक से एक मिले तो कतरा, तो एक एक बूंद मिलकर क्या बन जाती है, दरिया, यानी कि नदी या समुद्र आप इसको कह सकते हैं। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। तो जर्रे का मतलब यहाँ पर छोटे से कण से है, उस पार्टिकल से है जो बहुत छोटा होता है। आपने डस्ट देखी होगी, धूल देखी होगी या रेत देखी होगी, तो रेत का जो छोटा सा कण है वो जो है क्या है, कण है। तो उन कणों कणों से मिलकर क्या बन जाता है, सहरा, यानी कि रेगिस्तान। सहरे का मतलब यहाँ पर रेगिस्तान से, और रेगिस्तान में बहुत सारी रेत होती है, ठीक है ना। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। तो राई का दाना कितना छोटा होता है, बिल्कुल छोटा, लेकिन यदि राई का दाना मिल मिलकर क्या बन जाता है, एक पर्वत, बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। एक से एक मिले तो इंसान, यदि इंसान आपस में मिल जाए, यानी कि मिलजुल कर काम करें, तो यहाँ पर बस में कर ले किस्मत, अपने वश में। वश का मतलब क्या होता है, हम जो चाहें फिर हम कर सकते हैं। यदि हम आपस में मिलजुल कर काम करें, यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि यदि हम आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं तो हम जो है अपनी किस्मत को अपने वश में कर लेते हैं। तो बस में कर ले किस्मत, तो हम अपने वश में कर लेंगे, यानी कि जो हम चाहे अपनी किस्मत से वो हम करवा सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी कि हमें जो है मिलजुल कर यहाँ पर कार्य करना चाहिए। तो आगे इसको यहाँ पर अर्थ भी लिखा हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि कवि कह रहे हैं कि पानी की एक एक बूंद जो है मिलने पर नदी बन जाती है। रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान का रूप ले लेता है, और राई का एक एक दाना मिलकर जो है बड़ा पर्वत बन जाता है, ठीक है ना। और अगर एक एक आदमी मिलकर मेहनत करे तो अपने भाग्य, यानी कि भविष्य को वो क्या कर सकता है, बस में कर सकता है, अपने वश में कर सकता है। वो जैसा चाहे वैसा अपना किस आगे भाग्य जो है बना सकता है, ठीक है। तो इन कठिन शब्दों को भी आप लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, तो ये जो है इसका अर्थ था। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, और इन प्रश्न उत्तर को भी हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, सभी को समझ में आया क्या, ये सभी बच्चों को समझ में आ गया इसका अर्थ, इस गीत का अर्थ। और कठिन शब्द आप लोगों ने लिख लिए और समझ में आ गया तो हाथ खड़े कीजिए बेटा। सभी बच्चों को समझ में आया तो हाथ खड़े कीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझा देते हैं, ठीक है। चलिए, मेरा ख्याल से आ गया समझ में। चलिए, यहाँ पर इंसान चाहे तो क्या कर सकता है, पहला प्रश्न है इंसान चाहे तो। इसी गीत से यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इन प्रश्न उत्तरों को भी हम यहाँ पर करेंगे। तो इंसान चाहे तो क्या कर सकता है, ठीक है। साथ साथ आप प्रश्नों को लिख भी लेंगे, ठीक है। इंसान चाहे तो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, इंसान चाहे तो चट्टान में भी रास्ता निकाल सकता है। पहली लाइन में हमने पढ़ा था, ठीक है ना, कि चट्टान में भी यदि हम मेहनत करें, साथ मिलजुल कर हम काम करें, तो हम जो है चट्टानों में भी रास्ता बना सकते हैं। तो इंसान चाहे तो चट्टानों में भी रास्ता निकाल सकता है। पहले प्रश्न का उत्तर ये है, ठीक है। हमारी मंजिल क्या है और हमारा रास्ता क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमारी मंजिल कैसी होनी चाहिए, सच की मंजिल। अभी अभी हमने कुछ लाइनों में पढ़ा है, हमारी मंजिल सच की मंजिल, और हमारा रास्ता जो है भलाई का होना चाहिए, यानी कि अच्छाई का, ठीक है। हम जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं, हमारी जो मंजिल है वो हमेशा सच की होनी चाहिए, झूठ की बुनियाद हमारी नहीं होनी चाहिए। हम जो है सच के रास्ते पर चलें और लोगों की भलाई करते रहें, ठीक है। तो ये है दूसरे प्रश्न का, किसके सहारे इंसान अपना भाग्य बना सकता है। तो मेहनत के सहारे इंसान अपना भाग्य बना सकता है। इन प्रश्न उत्तरों को भी लिख लेंगे बेटा आप। गीतकार कहाँ राहें पैदा करने की बात कह रहा है।
तो गीतकार जो है चट्टानों में राहें यानी कि रास्ता पैदा करने की बात कह रहा है। तो चलिए इनके उत्तर लिखेंगे फटाफट से। आगे देखिए, साथी हाथ बढ़ाएं। प्रश्न नंबर 5 है, साथी की मदद मिल जाने पर क्या फायदा होता है? अगर साथी की मदद मिल जाए तो कठिन काम भी आसान हो सकता है ना। और फौलादी शब्द का क्या अर्थ है? फौलादी शब्द का अर्थ है लोहे की तरह मजबूत। हमने वहां पर भी शब्दार्थ में पढ़ा था कि फौलादी का मतलब क्या होता है? मजबूत से, तो लोहे की तरह मजबूत। हमारी मेहनत का लाभ पहले किसे मिलता है? तो हमारी मेहनत का जो लाभ है पहले विदेशियों को मिलता था। किसको मिलता था? पहले हमने क्या कहा कि हम पहले भी मेहनत किया करते थे लेकिन गैरों के लिए। अभी हम जो है मेहनत करेंगे खुद के लिए। तो पहले विदेशियों को मिलता था जिनके हम गुलाम थे। पानी की एक एक बूंद मिलकर क्या बन जाती है? तो पानी की एक एक बूंद मिलकर क्या बन जाती है? नदी बन जाती है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को भी आप कर लेंगे। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? जो गीतकार है उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया? शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? शाहिर यानी कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एकता में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़ी से बड़ी रुकावटों को भी दूर कर सकती है। ठीक है ना, एकता में ऐसी शक्ति होती है। सागर और पर्वत तो एक उदाहरण है, यदि मनुष्य मिलकर काम करे तो कठिन लक्ष्य भी अपना आसानी से वो हासिल कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि सागर में भी हम क्या कर सकते हैं, सागर ने रास्ता छोड़ा। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि सागर रास्ता छोड़, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए क्या मतलब है इसका कि यदि हम मिलजुल कर काम करें तो जो है कठिन से कठिन कार्य भी हम आसानी से उसको कर सकते हैं। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? ईश्वर ने हमारी बाहों और सीनों को असीम ताकत दी है। ठीक है, यह ताकत हवाओं का रुख मोड़ सकती है और आसमान को भी झुका सकती है। यही कारण है कि गीत में सीने और बाहों को फौलादी यानी कि लोहे की तरह मजबूत यहाँ पर कहा गया है। आगे क्या कह रहे हैं कवि? यह कविता हमें क्या प्रेरणा देती है? तो देखिए ये कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है और लास्ट प्रश्न भी है। यह कविता हमें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दे रही है, एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा दे रही है और साथ ही साथ देश के लिए सोचने और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। यह कविता देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है, क्योंकि ये गीत कब गाया गया था? स्वतंत्रता के बाद। और स्वतंत्र भारत वासियों के लिए गीत गाया गया था कि हम सभी को अपने एक भारत को विकसित बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सभी को हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, तो सबको ये प्रश्न उत्तर भी इस गीत के हो गए हैं और इसके अर्थ और शब्दार्थ भी हमने लिख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।